हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 12 द्वादश चैप्टर के ऊपर। कै रक्षति कै रक्षित, अर्थात कौन रक्षा करता है और कौन सुरक्षित रहता है। मतलब कौन रक्षा करता है, कै रक्षति यानी कौन रक्षा करता है, वह कौन सुरक्षित है। फ्रेंड्स, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हो तो आप उन्हें लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाले जो भी वीडियोस होंगे वो आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने पाठ के सारांश के ऊपर कि इस पाठ में किस बारे में बात की गई है। प्रस्तुत पाठ स्वच्छता तथा पर्यावरण सुधार को ध्यान में रखकर सरल संस्कृत में लिखा गया एक संवादात्मक पाठ है। संवादात्मक किसको कहते हैं फ्रेंड्स? संवादात्मक कहते हैं जब आपस में कोई लेटर जो है कोई जो चैप्टर है, यदि उसको संवाद के रूप में लिखा जाए यानी बातचीत के रूप में लिखा जाए, यानी कि उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, बहुत सारे चरित्र होते हैं, और यदि वो बातचीत कर रहे होते हैं और उन बातचीत को ही यदि उस पाठ में लिखा जाता है तो उसको हम संवादात्मक पाठ कहते हैं। हम अपने आसपास के वातावरण को किस प्रकार स्वच्छ रखें यह भी ध्यान रखें कि नदियों को प्रदूषित ना करें, वृक्षों को न काटें, अपितु अधिकाधिक वृक्षारोपण करें और धरा को सस्य श्यामला बनाएं। सस्य श्यामला का मतलब होता है हरी भरी, तो धरा को सस्य श्यामला बनाएं। प्लास्टिक का प्रयोग कम करके पर्यावरण संरक्षण में योगदान करें। इन सभी बिंदुओं पर इस पाठ में चर्चा की गई है। पाठ का प्रारंभ कुछ मित्रों की बातचीत से होता है। इसमें कुछ मित्र हैं जो कि आपस में बातचीत करते हैं और उसी बातचीत को इस पाठ में लिखा गया है। और सायंकाल के समय दिन भर की गर्मी से व्याकुल होकर जब सभी मित्र अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो उनकी जो वार्तालाप, जो बातचीत उनकी होती है, वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि अभी जब कोरोना की सेकेंड वेव आई थी, जो कोरोना की सेकेंड वेव आई थी, उसमें हमने भी देखा था और हमें सभी सोर्स पे से ये भी पता चला था कि ऑक्सीजन की कितनी ज़्यादा किल्लत हमने फेस की है। तो फ्रेंड्स, जब हम जानते हैं कि पेड़ों को काटने से कितने नुकसान होते हैं, पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, फिर भी हम इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। ये बात हमें तब ज़्यादा समझ में अच्छे से आई जब हमने देखा कि ऑक्सीजन की वजह से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से कितने ज़्यादा लोग जो हैं मौत के घाट चले गए, और ऑक्सीजन की सप्लाई पूर्णतः न होने पर कितनी लोगों की जान जो है वो आफत में आ गई थी। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ, पर्सनली भी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस टाइम, जो कि ये टाइम है जब आप सभी लोग अपने वेकेशन के रूप में इसे एंजॉय कर रहे हैं, तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ अपने घरों पर लगाएं, ताकि आगे आने वाली समय में इसी प्रकार की कोई महामारी को हमें ना फेस करना पड़े। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम चलते हैं अपने शब्दार्थों के ऊपर। शब्दार्थ पढ़ लेने से क्या है फ्रेंड्स कि हमारे जो चैप्टर समझने में थोड़ी आसानी हो जाती है। और हमारे शब्दार्थ हैं यहाँ से। विद्युत भावे, विद्युत भावे का मतलब होता है बिजली चले जाने पर या विद्युत का अभाव जब हो जाता है। तो अभाव कब होता है? जब बिजली चली जाती है। प्रचंडोष्मणा, प्रचंडोष्मणा का मतलब होता है बहुत गर्मी से, प्रचंड प्लस ऊष्मणा। निष्क्रामति का मतलब होता है निकलता है। अवरुद्ध का मतलब होता है रुका हुआ है। श्वेत बिंदुएं यानी पसीने की बूंदें, और श्वेत धारा ईव का मतलब होता है पसीने की नदियाँ जैसी। प्रस्वंती का मतलब होती है बह रही है। निदा घता पत्यस्य, इसका मतलब होता है ग्रीष्म ऋतु के ताप से दुखी मनुष्य का। ठीक है। और पुंसो भयार्दित स्वे का मतलब होता है भयभीत मनुष्यों के समान। पुंसो का मतलब होता है मनुष्य, और भयार्दित दस्यो का मतलब होता है भयभीत मनुष्य के समान। ऊपरी गामी सेतु नाम ऊर्ध्वगामी पुलों के, यानी कि जो ऊपर जाने के लिए जो पुल बनाए जाते हैं, अत्यंत ऊंचे जो पुल बनाए जाते हैं, उसे कहा जाता है। कर्तन्ते का अर्थ होता है काटे जा रहे हैं। वहनीना का अर्थ होता है आग से। दह्यते का अर्थ होता है जलाया जाता है। चेत का अर्थ होता है शायद। अवकर भांडारम का अर्थ होता है कूड़े के ढेर को। प्लास्टिक शूतानी का अर्थ होता है प्लास्टिक के लिफाफे, और वैसे शूता का मतलब होता है थैले या थैली जिसको हम कहते हैं, यानी प्लास्टिक की थैलियाँ। इवाचराम का अर्थ होता है के समान व्यवहार करते हैं। इवाचराम के समान व्यवहार करते हैं। क्षिप्यते फेंका जा रहा है। आहूय बुलाकर या आवाज़ लगाकर। मार्गे भ्रमस्तु का अर्थ होता है रास्ते में चलने वालों पर। देया का मतलब देने योग्य। विकीर्णम बिखरा हुआ। संग्रह्य का अर्थ होता है इकट्ठा करके। शाक फलानामाना वर्णे, इसका मतलब होता है सब्जियों और फलों के छिलकों के साथ, शाक और फलों के जो आवरण होते हैं उनको। पिहिते अवकर कंडोले, ढके हुए कूड़ेदान में। अवकर का मतलब होता है कूड़ा और कंडोले का अर्थ होता है कूड़ादान, तो ढका हुआ कूड़ादान। कार्पासेन का अर्थ होता है कपास से। चर्मणा का अर्थ होता है चमड़े से, और आलपंते का मतलब होता है बात करते हुए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम चलते हैं अपने चैप्टर के ऊपर। ग्रीष्म तो सायकाले विद्युत अभावे प्रचंडो उष्मणा पीड़िते वैभव ग्रहात निष्क्रामति। ग्रीष्मतों का मतलब गर्मी के समय में, सायकाल यानी शाम के समय, विद्युत अभावे, विद्युत यानी बिजली के चले जाने पर, प्रचंड उष्मणा अत्यधिक गर्मी से परेशान होकर,
पीड़ित होकर वैभव नाम का जो बच्चा है वो अपने घर से निकलता है। वैभव कहता है, अरे परमिंदर अपि त्वमपि विद्युत भावेन पीड़ित बहिरागत। अरे परमिंदर, क्या तुम भी विद्युत अभाव में यानी बिजली के चले जाने पर ही पीड़ित होकर घर से बाहर आए हो? परमिंदर कहता है, आमय मित्र है, हाँ मित्र। एक प्रचंडात काल अन्यतश्च विद्युत अभावे परम बहिरागत्यापि पश्यामि यत वायु वेगम तु सर्वथा अवरुद्ध। कि एक तो प्रचंड गर्मी यानी कि एक तो इतनी अत्यधिक गर्मी का समय, और दूसरा बिजली चली गई है तो बिजली का भी अभाव है। परम बहिरागत है, परंतु बाहर आकर भी पश्चिम यानी देख रहा हूँ कि बाहर आकर भी देख रहा हूँ कि यहाँ पर वायु वेग बिल्कुल ही रुका हुआ है, मतलब हवा जो है वो बिल्कुल ही नहीं चल रही है। एक तो इतनी खतरनाक गर्मी है, इतनी भयंकर गर्मी है, और दूसरा बिजली चली गई है, परंतु मैं बाहर आकर भी यही देखता हूँ कि यहाँ पर भी हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही है। सत्यमेवोक्तम, बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सत्य ही कहा गया है। प्राणिनी पवनेन जगतः सकलम सृष्टि निखिलाम चेतनमयी क्षणमपि न जीव्यतेन विना सर्वातिशायी मूल्य पवने। प्राणिति पवनेन, कि प्राणिति का मतलब होता है जीवित है, कि इस हवा से ही, ये जो पवन है इस हवा से ही संपूर्ण संसार जो है वो जीवित है, मतलब प्राण युक्त है। और संपूर्ण जो सृष्टि है, सृष्टि निखिला का मतलब संपूर्ण सृष्टि जो है वो चेतनामयी है, यानी चेतना से युक्त है। क्षणमपि न जीव्यतेन विना, इसके बिना मतलब इस वायु के बिना, इस पवन के बिना हम क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकते हैं। सर्वातिशायी मूल्य पवने, वायु सबसे अधिक मूल्यवान है, ऐसा अब उस परमिंदर नाम के व्यक्ति या परमिंदर नाम के बालक ने कहा। तो विनय नाम का जो बालक है वो कहता है, अरे मित्र, शरीरात न केवल स्वेद बिंदव अपितु स्वेद धारा इव प्रस्वंती। कि अरे मित्र, शरीर से न केवल पसीने की बूंदें बल्कि पसीने की धारा यानी पसीने की नदियाँ जैसी बह रही है। स्मृति पथमायति शुक्ल महोदय रचित श्लोक है, कि शुक्ल महोदय के द्वारा रचित श्लोक जो कि मेरी स्मृति में आ रहा है, मेरे स्मरण में आ रहा है। तप्ते वातार घातेर वितुम लोकान नभसी मेगा, कि अत्यंत गर्म हवा के झोंकों से या अत्यंत गर्म हवा के झोंकों के जो प्रहार हो रहे हैं उनसे लोगों की रक्षा के लिए जो नभ के जो बादल हैं यानी जो आकाश के जो मेघ यानी बादल हैं वो कैसे दिखाई दे रहे हैं? वो दिखाई दे रहे हैं आरक्षी विभाग जनान। आरक्षी विभाग किसको कहते हैं? पुलिस विभाग को। तो आरक्षी विभाग जना इव समय नेव दृश्यन्ते, जिस प्रकार आरक्षी विभाग के लोग समय पर दिखाई नहीं देते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो गर्म हवा के जो झोंके हैं, अत्यंत गर्म हवा के झोंके जो हैं उनसे लोगों की रक्षा करने के लिए आकाश में जो बादल हैं वो उसी प्रकार से दिखाई दे रहे हैं जिस प्रकार से पुलिस विभाग के जो लोग हैं वो समय पर या सहायता के समय पर दिखाई नहीं देते हैं। परमिंदर कहता है, आमय अद्य तु वस्तुतः इव, कि आज तो वास्तव में ही, मतलब आज तो जब गर्मी अधिक है तो वास्तव में जो बादल है वो भी इसी प्रकार से हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, वो भी हमारी मदद करने के लिए नहीं आ रहे हैं। जिस प्रकार से पुलिस विभाग के लोग जो कि समय पर दिखाई नहीं पड़ते हैं, ठीक उसी प्रकार से बादल जो हैं वो आज बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। निदाघता पतस्य याति तालु ही शुष्कताम पुंसो भयार्दित स्वेद वज्वायते बपू। तो ये कहता है कि निदाघतापतस्य, कि जिस प्रकार से ग्रीष्म ऋतु के ताप से दुखी मनुष्य, निदाघतापतस्य का मतलब होता है ग्रीष्म ऋतु के ताप से दुखी मनुष्य जो है, याति तालु ही शुष्कताम, जिस प्रकार से उसका तालु सूख जाता है, शुष्कताम का मतलब होता है सूख जाता है। पुंसो भयादित स्वेव, जिस प्रकार से मनुष्य, पुंसो का मतलब होता है मनुष्य का शरीर जो है, वपु यानी शरीर, जिस प्रकार से भयभीत मनुष्य का शरीर पसीने से युक्त हो जाता है। स्वेद वज्वायते का मतलब होता है पसीने से युक्त हो जाना, कि जिस प्रकार से गर्मी या ग्रीष्म ऋतु के ताप से दुखी मनुष्य का तालु सूख जाता है, निश्चय ही भयभीत मनुष्य के शरीर समान जो शरीर है वो पसीने से युक्त हो जाता है। अर्थात इसमें जो परमिंदर है वो ये कहना चाहता है कि भयभीत मनुष्य का शरीर जिस प्रकार से पसीने से युक्त हो जाता है, यानी डरा हुआ व्यक्ति जिस प्रकार पसीने से भर जाता है, उसी प्रकार ग्रीष्म ऋतु के ताप से दुखी मनुष्य का शरीर भी पसीने से युक्त हो जाता है। तो जोसेफ नाम का जो बालक है वो कहता है, मित्राणि यत्र तत्र बहुभूमिक भवनानां भूमिगत मार्गाणां विशेषतः मेट्रो मार्गाणां उपरि गमि सेतूनां मार्गेत्यादीनां निर्माणाय वृक्षा कृत्यन्ते तर्हि अन्यत् किं पेक्षते अस्माभिः। कि जोसेफ नाम का जो छात्र है वो कहता है, मित्रों यहाँ वहाँ, यत्र तत्र का मतलब यहाँ वहाँ, बहुभूमिक भवनानां यानी बहुमंजिले भवन, भूमिगत मार्ग जो कि बनाए गए हैं, विशेष रूप से मेट्रो ट्रेनों के मार्ग जो बनाए गए हैं, ऊपरी गमी सेतु नाम यानी ऊपर ऊर्ध्वगामी जो पुल बनाए गए हैं, अत्यधिक ऊंचे ऊंचे जो पुल बनाए गए हैं, मार्ग इत्यादि नाम,
और मार्गों के निर्माण के लिए, मार्गेत्य दीना निर्माणाय का मतलब होता है मार्गों के निर्माण के लिए वृक्षा कर्त्यन्ते, वृक्ष को काटा जाता है, वृक्ष काटे जा रहे हैं। तरही अन्यत किम पेक्षते अस्माभि, फिर अन्य क्या हमारे द्वारा अपेक्षा की जा सकती है। मतलब जब हम यह सब करने के लिए, मतलब बहुमंजिल भवन के निर्माण के लिए, भूमिगत मार्गों के लिए, विशेष रूप से मेट्रो मार्ग बनाने के लिए या ऊंचे पुल बनाने के लिए, मार्ग आदि का निर्माण करने के लिए जब हम वृक्षों को काट रहे हैं तो फिर हमसे किस प्रकार की अपेक्षा की जा सकती है। वयम तो विस्मृतवन्ते एव, हम सब तो ये भूल ही गए थे। क्या भूल गए थे? तो आगे एक श्लोक लिखा हुआ है कि एकेन सूक्ष्म वृक्षेण दह्यमानेन वह्निना, कि जिस प्रकार से एक सूखा पेड़, एक सूखा वृक्ष जो है वो क्या कर देता है, एक पूरे वन को, एक पूरे जंगल को जला देता है। दह्यते त्वद्वनम सर्वत कुपुत्रेण कुलम यथा, जिस प्रकार से एक कुपुत्र संपूर्ण कुल को नाश कर देता है, संपूर्ण कुल को, संपूर्ण वंश का नाश कर देता है, ठीक उसी प्रकार से अग्नि से जलता हुआ एक सूखा वृक्ष पूरे वन को जला जाता है। यानी कि जिस प्रकार से एक जो कुपुत्र होता है वो पूरे वंश का नाश कर देता है, ठीक उसी प्रकार से एक अग्नि से जलता हुआ सूखा पेड़ जो होता है वो क्या करता है, पूरे जंगल को जला डालता है। परमिंदर कहता है आमे एतदपि सर्वथा सत्यम, कि तुम हम सब परमिंदर कहता है कि आमे एतदपि सर्वथा सत्यम, कि हाँ यह सब एक तरह से सत्य ही है, कि ये सब बातें जो हम सब कर रहे हैं ये सारी बातें सत्य ही है। आगच्छन्तुम, आइए, नदी तीरम गच्छाम, नदी के किनारे चलते हैं। नदी तीरम का मतलब होता है नदी के किनारे। तत्र चेत काचित शांति प्राप्तुम शक्यम, हो सकता है कि वहाँ जाकर हमें कुछ शांति प्राप्त हो, यानी नदी के किनारे चलते हैं, शायद वहाँ जाकर कुछ शांति प्राप्त कर सकें। नदी तीरम गंतुकामा बाला यत्र तत्र अवकर भंडारे दृष्टवा वार्तालाप कुर्वन्ति, कि नदी के किनारे जाते हुए जो बालक है, नदी के किनारे जाते हुए जो गंतुकामा का मतलब होता है जाने का इच्छुक, नदी किनारे जाने के इच्छुक बालक यत्र तत्र यहाँ वहाँ अवकर भंडार यानी कूड़े के ढेर को देखकर वार्तालाप करते हैं, कचरे के ढेर को यहाँ वहाँ देखकर वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं। जोसेफ जो है वो कहता है कि पश्यन्तु मित्राणि, देखो मित्रों, यत्र तत्र प्लास्टिक शूतानि अन्यत चावकर प्रक्षिप्त मस्ती, कि देखो मित्रों इधर उधर प्लास्टिक के लिफाफे और दूसरा कूड़ा फेंका हुआ है। कथयति यद स्वच्छता स्वास्थ्यकारी परम वयम तु शिक्षिता अपि अशिक्षित इवाचरणाम अनेन प्रकारेण, कि वो कहता है कि देखो मित्रों यहाँ वहाँ प्लास्टिक की थैलियाँ जो है और भी दूसरा कूड़ा जो है वो यहाँ वहाँ फेंका हुआ है। कथ्यते यानी कहा जाता है कि स्वच्छता स्वास्थ्यकारी, कि स्वच्छता ही स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, उचित है, परंतु वयम तो शिक्षिता, कि हम सब शिक्षित होने पर भी अपि अशिक्षित इवाचनम, अशिक्षित की भांति व्यवहार करते हैं। इस प्रकार से अनेन प्रकारेण का मतलब होता है इस प्रकार से। आगे वो कहता है कि जब हम सभी शिक्षित हैं फिर भी हम अशिक्षित लोगों की भांति व्यवहार करते हैं। और इसी प्रकार से वैभव जो है वो कहता है ग्रहाणी तो अस्माभि नित्य स्वच्छानानि क्रियन्ते, कि हम सब अपने घरों को तो नित्य प्रति क्या करते हैं, स्वच्छ करते हैं, यानी हम सब अपने घरों को तो हमारे द्वारा हमारे घर जो है वो नित्य प्रति स्वच्छ किए जाते हैं। परंतु किमर्थ स्व पर्यावरणस्य स्वच्छतां प्रति ध्यानं न दीयते, परंतु किस लिए हम अपने पर्यावरण की स्वच्छता पर ध्यान नहीं देते हैं, कि हम अपने घरों को तो नित्य साफ करते हैं, साफ सफाई रखते हैं अपने घरों पर तो, परंतु क्यों हम अपने पर्यावरण की साफ स्वच्छता के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। विनय कहता है पश्य पश्य उपरित्य, देखो देखो ऊपर, ऊपर मतलब ऊपर की ओर देखो। इदानीमपि अवकर मार्गे क्षिप्यन्ते, कि यहाँ से भी क्या किया जा रहा है, रास्ते में कूड़ा जो है वो फेंका जा रहा है। देखो देखो ऊपर से इस समय भी कूड़ा रास्ते में फेंका जा रहा है। आहूय महोदय, आहूय का मतलब होता है बुलाकर, तो उन महोदय को जो कि ऊपर से कचरा डाल रहे होते हैं उन महोदय को बुलाकर कहा जाता है कृपा कुरु मार्गे, कि मार्ग पर चलने वालों या रास्ते में चलने वालों पर कृपा करो। एतत् तु सर्वथा अशोभनम, ये तो बिल्कुल भी अशोभनीय है, मतलब ये कार्य जो कि आप कर रहे हो वो बिल्कुल भी शोभनीय नहीं है। अस्मद सदृश्यभ्य बालेभ्य भवती सदृश्य एवं संस्कारा देया, अस्मद सदृश्यभ्य, कि आप सभी की तरह जो कि आप जैसे कार्य कर रहे हैं तो हमारे जैसे बालकों के लिए, अस्मद सदृश्यभ्य का मतलब होता है कि हमारे जैसे बालकों के लिए भवती सदृश्य एवं संस्कारा देया, आप जैसों के द्वारा दिया गया ये संस्कार जो है क्या वो देने योग्य है। मतलब उनसे प्रश्न किया जाता है कि हमारे जैसे बालकों के लिए आप जैसों के द्वारा इस प्रकार से संस्कार देने योग्य हैं। तो रोजलिन कहती है कि आमह पुत्र है, हाँ बालक, हाँ पुत्र, सर्वथा सत्यम वदसी, कि तुम बिल्कुल सही कहते हो, क्षम्यताम, कि मुझे क्षमा कीजिए, इदानीम मेव गच्छामि, कि मैं अभी आता हूँ। रोजलिन आगत्य बाले, रोजलिन जो है वो नीचे आता है और नीचे आकर वो कहता है
बालकों से कि बालक साका स्वक्षिप्त मौकरे मार्गे विकीर्णमय रोजलिन कहता है कि आमय पुत्र, हाँ पुत्र, सर्वथा सत्यम वदसी, कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, क्षम्यता, मुझे क्षमा कीजिए, इदानीमेव गच्छामि, कि मैं अभी नीचे आता हूँ। और नीचे आकर वो क्या करता है, रोजलिन आगत्य, रोजलिन आकर के बाल्य यानी बालकों के साथ शाकय शवक्षिप्त मौकरे मार्गे विकीर्ण मन्य दवकरम चापी संग्रह्य अवकर कंडोले पात्यति, कि रोजलिन नाम का जो व्यक्ति है वो नीचे आकर बालकों के साथ मिलकर क्या करता है, स्वयं के द्वारा फेंका हुआ कचरा और साथ ही साथ रास्ते में जो फैला हुआ कचरा है, विकीर्ण मन्य दवकरे का मतलब होता है इधर उधर फैला हुआ जो अन्य कचरा होता है, अन्य कूड़ा जो है, उस इधर उधर फैले हुए अन्य कचरे या अन्य कूड़े को भी इकट्ठा करके, संग्रहित करके, संग्रह का मतलब होता है संग्रहित करके अवकर कंडोले यानी कूड़ेदान में पात्यते यानी डालता है। कि रोजलिन नाम का व्यक्ति जो कि नीचे आता है और बालकों के साथ मिलकर अपने द्वारा फेंके हुए कूड़े और रास्ते में जो अन्य कूड़ा जो कि पहले से फेंका हुआ था उस बिखरे हुए कूड़े को भी संग्रहित करके इकट्ठा करके कूड़ेदान में डालता है। बाला एवमेव जागरूकताया एव प्रधानमंत्री महोदयानां स्वच्छता अभियानमपि गति प्राप्यसि, कि अगर वो कहता है कि अगर इसी प्रकार से जागरूकता है तो प्रधानमंत्री महोदय का स्वच्छता अभियान जो है वो गति को प्राप्त करेगा। यदि हम सब इसी प्रकार से जागरूक हो जाए अपनी साफ सफाई के प्रति, अपनी स्वच्छता के प्रति, तो प्रधानमंत्री महोदय का जो स्वच्छता अभियान है वो भी गति पकड़ लेगा यानी गति को प्राप्त करेगा। विनय कहता है देखो देखो, पश्य पश्य यानी देखो देखो, तत्र धेनु शाक फलानामा वर्णे सह प्लास्टिक शूतमपि खादति, कि देखो देखो वहाँ, धेनु यानी गाय, गाय जो है वो शाक फलों के आवरण, शाक और फलों के आवरण का मतलब सब्जियों और फलों के छिलकों को के साथ, सह यानी साथ, प्लास्टिक शूतमपि प्लास्टिक की थैलियाँ भी खा रही है। कि देखो देखो वहाँ पर जो गाय है वो सब्जियों और फलों के छिलकों के साथ प्लास्टिक की जो थैलियाँ हैं उनको भी खा रही है। यथा कथचित निवारणीय ऐसा, इसे किसी प्रकार रोकना चाहिए, मतलब किसी प्रकार से इस गाय को रोकना चाहिए। मार्गे कदली फलम विक्रेताम, कि रास्ते में कदली फल कहते हैं केले को, रास्ते में केले के फल को बेचने वाला, विक्रेता का अर्थ होता है बेचने वाले को, तो केले के फल विक्रेता को देखकर या फल बेचने वाले को देखकर, दृष्टवा बाला कदली फलानी क्रीतवा, क्रीतवा का मतलब खरीद कर, कि जो बालक है वो कदली फलों को यानी केले के फल को खरीदते हैं और खरीद कर क्या करते हैं, धेनु माँ वहंती, धेनु का आह्वान करते हैं, आह्वान करने का मतलब गाय को बुलाते हैं, भोजयंती च, उसे भोजन करवाते हैं। मार्गात प्लास्टिक शूतानी चापसार्य पिहिते अवकर कंडोले शिपंती, और जब वो भोजन कर रही होती है गाय तो मार्ग से प्लास्टिक की थैलियाँ आदि उठाकर, कचरा उठाकर ढके हुए कूड़ेदान में डालते हैं। पिहिते का मतलब होता है ढका हुआ और अवकर कंडोले का मतलब होता है कूड़ेदान और शिपंती का मतलब होता है डालते हैं। तो वो कहता है कि मार्ग में केले के फल बेचने वाले को देखकर जो बालक हैं वो केले के फल को खरीदते हैं, धेनु को आह्वान करके बुलाते हैं, भोजन करवाते हैं और मार्ग से प्लास्टिक की थैलियाँ आदि उठाकर कचरे के जो कूड़ेदान है उस ढके हुए कूड़ेदान में डालते हैं। परमिंदर कहता है कि प्लास्टिकस्य मृत्तिकाया लया भवात अस्माकं पर्यावरणस्य कस्य महती क्षति भवति, कि प्लास्टिक के मिट्टी में नष्ट होने से, मृत्तिकायाम का अर्थ होता है मिट्टी में, कि प्लास्टिक के मिट्टी में नष्ट होने से, लया भवात का मतलब होता है नष्ट नहीं होने से, कि प्लास्टिक जो है उस प्लास्टिक के मिट्टी में नष्ट नहीं होने से अस्माकं पर्यावरणस्य, हमारे पर्यावरण को कितनी अत्यधिक हानि होती है। पूर्व तु कार्पासेन चर्मणा लोहेन लाक्षाया मृत्तिकाया काष्ठेन व निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते इसमें, कि पहले तो कपास से, चर्मण यानी चमड़े से, लोहे से, लाक्षाया का मतलब लाख से, मिट्टी से, मृत्तिकाया का अर्थ होता है मिट्टी से, कास्टेन का मतलब होता है लकड़ी से निर्मित वस्तुओं का प्रयोग ही किया जाता था। इन चीज़ों से ही वस्तुएं प्राप्त की जाती थी। कि पहले के समय में तो क्या होता था कि जो वस्तुएं हैं वो कपास, चमड़ा, लोहा, लाख, मिट्टी, लकड़ी आदि से निर्मित की जाती थी और उन वस्तुओं को प्राप्त किया जाता था। अधुना तद स्थाने प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते, लेकिन आज उनके स्थान पर प्लास्टिक से निर्मित वस्तुओं को ही प्राप्त किया जाता है, मतलब प्लास्टिक से निर्मित वस्तुओं को ही काम में लिया जाता है। तो वैभव कहता है आमय घटी पट्टिका अन्यानि बहुविधानि पात्राणि कलमेत्यादीनि सर्वाणि तु प्लास्टिक निर्मितानि भवन्ति, कि हाँ घटी पट्टिका यानी घड़ी की पट्टी, अन्य बहुत तरह के जो पात्र हैं, कलम इत्यादि जो वस्तुएं हैं ये सभी प्लास्टिक से निर्मित होती है, मतलब ये सभी वस्तुएं जो है वो प्लास्टिक से बनाई जाती है।
जोसेफ कहता है कि आमे अस्माभिः पितरो शिक्षकाणां सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविध पक्षा विचारणीया, कि जोसेफ कहता है कि हाँ, हमारे द्वारा माता पिता और शिक्षकों के सहयोग से प्लास्टिक के निर्माण के जो विविध पक्ष हैं, उन प्लास्टिक के विविध पक्षों पर विचारणीय यानी विचार किया जाना चाहिए। पर्यावरणेन सह पशवे अपि रक्षणीया, पर्यावरण के साथ साथ पशुओं की भी रक्षा करनी चाहिए। एवमेवाल्पन्ते सर्वे नदीतीरं प्राप्ता नदी जले निमज्जिता भवन्ति गायन्ति च, और इस प्रकार से बातचीत करते हुए, आलपंते का मतलब होता है बातचीत करते हुए, एवं वालपंते का मतलब होता है इस प्रकार से बात करते हुए सभी नदी के किनारे को प्राप्त करते हैं, यानी नदी किनारे पहुंच जाते हैं, नदी के जल में प्रवेश करते हैं और गायन्ति यानी गाते हैं। क्या गाते हैं? सुपर्यावरणे नास्ति जगतः सुस्थिति सके जगति जायमानानां संभवे संभवो भुवि। तो वो लोग ये गाते हैं, वो बच्चे, कि सुपर्यावरणे, कि अच्छे पर्यावरण से या स्वच्छ पर्यावरण से ही संसार की सुस्थिति, मतलब संसार की स्थिति जो है वो सबसे अच्छी हो सकती है। कब? जबकि हमारा पर्यावरण जो है वो सबसे अच्छा या सबसे स्वच्छ होगा। और जगति जायमानानां संभवे संभवो भुवि, और इसके आगे वो ये कहता है, जायमानाम का अर्थ होता है उत्पन्न होने वाले, भुवि का अर्थ होता है पृथ्वी, और संभव यानी जीवन। और पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले या संसार में उत्पन्न होने वालों का पृथ्वी पर जीवन संभव है। मतलब यदि हमारा पर्यावरण स्वच्छ है तो ही संसार की स्थिति सबसे अच्छी हो सकती है और संसार में उत्पन्न होने वाले जीवों का पृथ्वी पर जीवन संभव हो सकता है। सभी कहते हैं अतीव आनंदप्रदय जल विहार है, कि यह जल विहार अत्यंत आनंददायक है। मतलब सभी बच्चे अब उस नदी में प्रवेश कर जाते हैं और नदी में नहाते हैं, और सभी बालक ये कहते हैं कि यदि हमारा पर्यावरण स्वच्छ होगा तभी हमारे पर्यावरण के साथ साथ हमारे संसार की स्थिति स्वच्छ होगी, और पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु जो रहते हैं, मनुष्य जो रहते हैं, उन सभी का जीवन जो है वो संभव हो पाएगा। और इसके बाद वो सभी जल विहार करने लगते हैं। इसी के साथ ही आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। और चैप्टर से जैसा कि आप सभी को समझ में आ रहा है कि हमें इस पूरे चैप्टर में पेड़ आदि लगाने के बारे में, स्वच्छता के बारे में समझाया गया है। हमें आसपास अपने वातावरण में, अपने पर्यावरण में कचरा ना फैलाने की बात कही गई है। तो हम भी इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इस चैप्टर को अपने जीवन में उतारेंगे। आशा करती हूँ कि आप सब भी इस चैप्टर को पढ़ने के बाद इस चैप्टर पर गौर करेंगे और अपनी लाइफ में इसको ज़रूर उतारेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।